नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जज्बात 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ाया, भारतीयों का सीना किया चौड़ा। एकनाथ शिंदे ने मोदी को गिफ्ट किया लेख। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिसकी हिम्मत हो। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को चरितार्थ करती हैं। पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री पद पर रहकर सही मायने में मोदी ने भारत देश को दुनिया भर में सम्मान के साथ खड़ा किया है, आम भारतीय का सीना चौड़ा किया है। रविवार को समग्र देश ने पूरे मान सम्मान के साथ उनका 73वां जन्मदिन मनाया। ऐसे सशक्त विश्व नेता के लिए हृदय में स्फूर्त जीवेत शरत शतम की भावना आती है। वे स्वस्थ दीर्घायु हो और उनके नेतृत्व में देश के विकास की महाशक्ति की दिशा और तेज हो, यही मां जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना है। वर्ष 2014 से पहले देश 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला जैसे कई घोटालों के कारण भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया था। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जनता निराशा में डूबी हुई थी, विकास ठप सा हो गया था। हम पर आतंकी हमलों के खौफ का साया था, इसलिए देश की जनता ने इस स्थिति में बदलाव का निर्णय लिया और उसके बाद भारत में विकास के एक नए युग का प्रारंभ हुआ। देश को मिला रोज 18 घंटे काम करने वाला नेता। पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा दिखाया और देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपी। देश को एक ऐसा नेता मिला जो प्रतिदिन 18 घंटे काम करके जनता के प्रति जागरूक रहा है। कांग्रेस के 60-65 वर्षों के कार्यकाल में देश का उतना विकास नहीं हुआ होगा, उससे कई गुना पिछले 9 वर्षों में हुआ है। देश की आर्थिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की। मेक इन इंडिया ने निवेशकों और उद्यमियों में उत्साह जगाया। श्रमेव जयते उपक्रम के तहत छोटे और मध्यम उद्यमों को नया जीवन दिलाया। उन्होंने नोटबंदी का क्रांतिकारी कदम भी उठाया। इससे काले धन के लेन देन पर रोक लगी और इसी कड़ी का अगला कदम था डिजिटल इंडिया। आज सब्जी विक्रेता, वड़ा पाव वाला, सड़क पर व्यवसाय करने वाले सभी UPI का उपयोग कर रहे हैं, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को दिया जाना चाहिए। अजीत पवार ने नहीं बंधवाई राखी, रक्षाबंधन की पुरानी तस्वीरें देख दादा को याद कर रो पड़ी सुप्रिया सुले। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, जो बाद में एक जन आंदोलन में बदल गया। जब नागरिकों को शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रही थी, तब सत्ता में आते ही स्वच्छता अभियान चलाकर देश भर की शहरी, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में लाखों शौचालयों का निर्माण कराया गया। जनता से सीधे संवाद करने के लिए उन्होंने मन की बात जैसे उपक्रम शुरू किए और 100 एपिसोड पूरे करने के बाद भी ये सिलसिला जारी है। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के शीर्ष 5 में शामिल करने के लिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। GST के माध्यम से एक देश एक कर योजना लागू की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इसी प्रयास का हिस्सा था। युवाओं को उद्यमी के रूप में विकसित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए जज्बात 24 पर। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल जज्बात 24 को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।